की बात लव गुरु के साथ रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे तो कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। आज का जो पहला सवाल है हमारे एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि ये बात लगभग 5-6 महीने पहले की है। मैं कॉलेज कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि कोई लड़की मुझे फॉलो कर रही है। इस बात का पता मुझे मेरे फ्रेंड्स और उस लड़की से पता लगा जब मैं एक बार अपने किसी रिलेटिव की शादी में कहीं और गया तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि कोई है जो मुझे मिस कर रही हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड से उसका मोबाइल नंबर लिया और मैंने उससे बातचीत की। धीरे धीरे बात करते करते उससे दोस्ती हो गई। वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड जैसा दिखता हूँ, लुक, स्टाइल, मतलब हर तरह से उसके जैसा हूँ। मुझे लगा ये हो सकता है। पहले हर दिन में 3-4 बार कॉल करती थी, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से एक कॉल और एक मैसेज भी नहीं करती। पता नहीं मेरे कॉल्स या मैसेजेस का जवाब वो क्यों नहीं देती। प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सर, जिस इंसान का आपने जिक्र किया ना, आप तो उस इंसान के बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं हैं। इनफैक्ट अभी तो दोस्ती होनी शुरू हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके दिल में वो एक्साइटमेंट है और एक वो जो फीलिंग होती है ना, एक नया सा एनोनिमस सा इंसान अगर आपसे जुड़ जाए और वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे तो इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए, अगर कुछ भी और ना सोचे तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कहीं कोई प्रॉब्लम हो या फिर कहीं कुछ और हो जिसकी वजह से वो अभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। बट अगर दूसरे नजरिए से सोचें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे सोचना और समझना बनता है। पहली बात तो ये कि जैसा आपने कहा कि जो आपकी वो फ्रेंड है उन्होंने बताया कि आप उनके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह दिखते हैं, आपका स्टाइल और हर चीज। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी उनके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा हो, जैसे कि आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, और वो जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई इस वजह से उन्होंने एकदम से आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया क्योंकि वो एकदम से कट ऑफ हो चुकी हैं, आपसे बात तक नहीं करती। दूसरा बहुत बार रीजन ये भी होता है कि अगर कोई ऐसा मिलता जुलता इंसान हमारी नजरों के सामने होता है ना तो हम एकदम उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर एकदम से हमारे दिल में एक मलाल होता है, एक गिल्ट फीलिंग होती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से भी हम रुक जाते हैं। पर बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी कहीं ना कहीं उनमें इंटरेस्टेड हैं या दिलचस्पी ले रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अपनी कोशिशों को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं जिसके जरिए वो आप तक पहुंची उनसे ही समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या था वो। तो बात करिए, जैसा भी जवाब आपको मिलेगा आपको खुद ब खुद क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। बट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत लेकर चलिएगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे तो कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। आज का जो पहला सवाल है हमारे एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि ये बात लगभग 5-6 महीने पहले की है। मैं कॉलेज कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि कोई लड़की मुझे फॉलो कर रही है। इस बात का पता मुझे मेरे फ्रेंड्स और उस लड़की से पता लगा जब मैं एक बार अपने किसी रिलेटिव की शादी में कहीं और गया तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि कोई है जो मुझे मिस कर रही हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड से उसका मोबाइल नंबर लिया और मैंने उससे बातचीत की। धीरे धीरे बात करते करते उससे दोस्ती हो गई। वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड जैसा दिखता हूँ, लुक, स्टाइल, मतलब हर तरह से उसके जैसा हूँ। मुझे लगा ये हो सकता है। पहले हर दिन में 3-4 बार कॉल करती थी, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से एक कॉल और एक मैसेज भी नहीं करती। पता नहीं मेरे कॉल्स या मैसेजेस का जवाब वो क्यों नहीं देती। प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सर, जिस इंसान का आपने जिक्र किया ना, आप तो उस इंसान के बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं हैं। इनफैक्ट अभी तो दोस्ती होनी शुरू हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके दिल में वो एक्साइटमेंट है और एक वो जो फीलिंग होती है ना, एक नया सा एनोनिमस सा इंसान अगर आपसे जुड़ जाए और वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे तो इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए, अगर कुछ भी और ना सोचे तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कहीं कोई प्रॉब्लम हो या फिर कहीं कुछ और हो जिसकी वजह से वो अभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। बट अगर दूसरे नजरिए से सोचें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे सोचना और समझना बनता है। पहली बात तो ये कि जैसा आपने कहा कि
जो आपकी वो फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि आप उनके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह दिखते हैं, आपका स्टाइल और हर चीज, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी उनके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा हो, जैसे कि आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, और वो जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, इस वजह से उन्होंने एकदम से आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, क्योंकि वो एकदम से कट ऑफ हो चुकी हैं, आपसे बात तक नहीं करती। दूसरा बहुत बार रीजन ये भी होता है कि अगर कोई ऐसा मिलता जुलता इंसान हमारी नजरों के सामने होता है ना, तो हम एकदम उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर एकदम से हमारे दिल में एक मलाल होता है, एक गिल्ट फीलिंग होती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वजह से भी हम रुक जाते हैं। पर बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी कहीं ना कहीं उनमें इंटरेस्टेड हैं या दिलचस्पी ले रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा अपनी कोशिशों को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं जिसके जरिए वो आप तक पहुंची, उनसे ही समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या था वो। सो बात करिए, जैसा भी जवाब आपको मिलेगा आपको खुद ब खुद क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। बट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत लेकर चलिएगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आगे बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं, मेरा नंबर 01166919191। लव गुरु, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक लड़के को बहुत प्यार करती हूँ और शायद जिंदगी भर करती रहूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो लड़का मुझसे प्यार करता है, क्योंकि वो मेरे साथ इतना ज्यादा रूड है कि शायद कोई किसी के साथ भी नहीं हो सकता। हर बात में मुझे क्रिटिसाइज करना, हर बात पे टोकना, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कहीं से भी कहीं तक प्यार करता है। एंड मैं उसके लिए इतना ज्यादा सीरियस हूँ कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो क्या मेरा डिसीजन सही है? प्लीज मुझे सजेशन दीजिए। अपने रिश्ते आप जिंदगी में खुद चुनते हैं, और आप ये भी चुनते हैं कि हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। आपकी बातों से बहुत सारी चीजें समझ में आई, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि वो इंसान रिस्पेक्ट नहीं करता आपकी, और जब भी आपकी रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है ना, तब आपको चोट पहुंचती है। एक इंसान आपको हर बात में टोके या फिर हर चीज में क्रिटिसाइज करे तो आप वैसे ही जिंदगी में डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी नाम की चीज रही नहीं जाती, क्योंकि एक इंसान आपके हर काम में नुक्स निकालने की कोशिश करता है और हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। सो इस तरीके का बिहेवियर जनरली एक पार्टनर से एक्सपेक्टेड नहीं होता। आप यही चाहते हैं कि जो आपका पार्टनर हो वो आपको समझे, आपको मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे, और कुछ और ना सही तो बात करने का तरीका तो उसे पता होना चाहिए कि एक लड़की से कैसे बात की जाती है। सो अगर ये तमाम चीजें नहीं है तो जाहिर तौर पर आप कॉम्प्रोमाइजेस कर रही हैं, और आप अपनी जिंदगी के लिए अगर ऐसे इंसान को चुनती हैं तो आगे भी कॉम्प्रोमाइजेस करती रहेंगी। जनरली ऐसी सिचुएशन में तरीका यही होता है, समझ आ जाए कि एक इंसान का रवैया क्या है, एक इंसान का बिहेवियर क्या है, तो आप पोलाइट रहिए उस इंसान के साथ, बट एक सीमित समय के लिए। आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं एक इंसान को खुश रखने के लिए, और जब लगता है कि कुछ नहीं बदलने वाला तो एक इंसान को उसी तरीके से ट्रीट करिए जैसे कि एक इंसान आपको ट्रीट करता है। सो ये भी एक तरीका है। और फिर आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं सुधर रहा, तो ऐसे समय पर मुनासिब होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ और देखें, कुछ और सोचें, क्योंकि प्यार केवल उस रोमांस का नाम नहीं है, प्यार केवल उन प्यारी मीठी बातों का नाम नहीं है। प्यार बहुत सारी चीजों को मिलकर बनता है, जिसमें रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक सी दो बातें हैं। सो थिंक अबाउट इट। उस इंसान का आपको समझना जरूरी है, और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर मुनासिब होगा कि अपने जज्बातों को काबू करिए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। एक खुला सा मंच होता है रेडियो सिटी 91.1 FM पर, ये महफिल जो आपको आजादी देता है कि आप अपनी बातों को, अपनी निजी प्रॉब्लम्स को एनोनिमस अनजान रहकर शेयर करें, मुझसे बांटें। साथ ही साथ एक और नया माध्यम जुड़ गया है जिसके जरिए आप रोजाना शुक्रवार सुबह 11 से 12 बजे तक मुझसे लाइव चैट करते हैं। उसके लिए आपको मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। रेडियो सिटी लव गुरु ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ आप मुझे एक मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं 9548911911 पर, और आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपके फोन पर मिल जाएगा। फिलहाल बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे कुछ और संजीदा सवालों के साथ। आप अगर फंसे हुए हैं किसी भंवर में, किसी उलझन में, तो शेयर करिए अपनी बातों को मुझसे। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहे तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे, और उसके बाद मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल उन्हीं नंबर्स पर जो मेरे पास आएंगे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ।
करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो। हेलो। हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आपका एक मैसेज मिला और आप थोड़ी सी परेशान लगी। बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। मेरा 2 साल से रिलेशनशिप है, उसके बाद में बीच में बहुत ज्यादा मिसबिहेव, जैसे कि मारना, उसने 2-3 बार तो मुझ पे हाथ उठा दिया। ध्यान थोड़ा बहुत रखता है, पहले शुरुआत में बहुत अच्छा था। करती क्या है आप? सर मैं LLB कर रही हूँ। लॉ की पढ़ाई कर रही हैं? जी। तो इतना तो समझ आता ही होगा आपको कि किसी पर हाथ उठाना या किसी को इस तरीके से अब्यूज करना गलत माना जाता है और कहीं ना कहीं ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? जी। तो मैं दरअसल आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि आप जैसी ये एक इंडिपेंडेंट लड़की जो लॉ की पढ़ाई कर रही है, जो हर चीज बहुत अच्छे से समझती है, क्या आपको लगता है कि उसे ऐसी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए या किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए या फिर किसी एक ऐसे इंसान को सबक नहीं सिखाना चाहिए अगर हम प्यार को एक तरफ हटा दें तो? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि बस उससे एकदम दूर हो जाएं। अगर आप चाहती तो पहले दिन ही उस इंसान को सबक सिखा देती जिस दिन उसने आपसे किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी की। ये अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, कोई भी आपके साथ इस तरीके से पेश नहीं आ सकता कि वो आप पर हाथ उठाए, आपको टॉर्चर करे, आपको अब्यूज करे। अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी गलती आपकी है। आपको उसी दिन इस बात का जवाब देना चाहिए था या उसी दिन इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए था जिस दिन उस इंसान ने पहली दफा आपके साथ ऐसा किसी भी तरीके का मिसबिहेव किया। प्यार के अलावा इंसानियत नाम की एक चीज होती है, प्यार में एक रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है। कुछ और ना सही तो एटलीस्ट वो ये तो समझ सकते हैं कि आप एक लड़की है और एक लड़की से किस तरीके से पेश आया जाता है। सर मुझे पहली बार ही लगा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि अच्छा हो सकता है, उसने कहा अरे गुस्से में ऐसा कर दिया। और नहीं, देखिए गुस्से में वो अपने पेरेंट्स के साथ कभी ऐसा बदतमीजी करेंगे? कोई नहीं, कभी नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनके दिल में वो डर भी है और उनके दिल में वो रिस्पेक्ट भी है। तो मैं मानता हूं कि प्यार में डर तो नहीं होना चाहिए बट एक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना, जो एक इंसान को इंसान के तौर पर दी जाती है वो नहीं है उस इंसान के अंदर। सो आप खुद डिसाइड करिए कि जिंदगी भर क्या एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हैं। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। कोशिश करें कि अपनी लाइफ को लेकर एक सही फैसला लें, एक सही इंसान को चुनें। चलिए आप मुस्कुराइए, आपके पास बहुत सारे रीजन है आगे बढ़ने के। आगे बढ़िए, कुछ और देखिए मुनासिब होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग डियर, गॉड ब्लेस यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातों का यह सिलसिला अगले घंटे में दाखिल हो चुका है और आप मुझे सुन रहे हैं भारत के अलग अलग शहरों में एक साथ। हम बहुत बार एक इंसान से एक तरफा मोहब्बत करने लगते हैं और वो एक तरफा कहानी केवल हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि अगर देखें तो सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है हमारे एक्शन से, हमारी बातों से। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों पर इस घंटे में और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जरूरी होता है कि जिंदगी में बहुत बड़ी प्लानिंग्स करने से पहले जो बेसिक सी बातें हैं उनको करेक्ट कर लिया जाए। सब कुछ इस घंटे में। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। मेरा फोन नंबर 01166919191। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु के साथ रेडियो सिटी 91.1 FM पर बातों का सिलसिला चल रहा है। समय अगले सवाल का हो चुका है। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर love@myradiocity.com पर। हेलो सर, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। ना कभी मैंने भी उनको देखा है, ना उसने भी कभी मुझे देखा है, फिर भी वो मुझसे शादी के लिए राजी हो गई है। कहती है कि 2 महीने के बाद हम लोग शादी करेंगे। मैंने भी कहा है उनको कि कोर्ट मैरिज के, हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। सर सब कुछ तो आप दोनों ही प्लान किए बैठे हैं, आप दोनों के परिवारों का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आज तक कभी देखा नहीं है, समझा नहीं है। देखिए मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूँ, पर प्रैक्टिकली तो यही सही है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान को कम से कम देख तो लें, वरना आप लाख
लाख कोशिशें कर लें, रिश्ता इस तरीके से मुमकिन नहीं होने वाला। आप पहली मुलाकात में किसी के साथ कंफर्टेबल तक नहीं होते और आप शादी की बात कर रहे हैं। Isn't it strange? क्या आपको खुद ही अजीब नहीं लगता? ये भी तो हो सकता है कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा हो। बहुत ऐसे किस्से होते हैं जिसमें अंत में आप ठगे जाते हैं और खुद रोते हैं, परेशान होते हैं। सो जिंदगी में कोई भी चीज अगर नॉर्मल से हटकर हो ना, तो जरूरी होता है कि उसे कायदे से सोचा जाए और लगे कि नहीं कुछ भी अब नॉर्मल है तो उसे कायदे से प्लान किया जाए। तभी आपको लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलती है, तभी आपको किसी भी रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलती है या फिर किसी भी रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंस होता है। अब आप दोनों वर्चुअली कहीं पर मिले, बातें होती हैं केवल फोन पर या मैसेजेस के जरिए और बात शादी तक आ गई है। क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि एक बार उस इंसान को देखा जाए, एक बार उस इंसान से मिला जाए, फेस टू फेस बात करके उस इंसान से कंफर्टेबल हुआ जाए? वरना है तो आप दोनों अजनबी ही ना एक दूसरे के लिए। तो इसे इस तरीके से प्लान करिए। मैं नहीं चाहता कि जो उम्मीदों और जज्बातों की ये इतनी बड़ी इमारत जो आपने खड़ी की है वो एकदम से पलक झपकते जमीन पर आ गिरे। सो गो एंड मीट हर फर्स्ट ऑफ ऑल। इस समय पर आपके लिए और कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए अगर आप उनसे कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो। और उससे पहले सारी चीजों के बारे में पता कर लें, बिकॉज जितना सिंपल आप समझ रहे हैं चीजें उतनी सिंपल होती नहीं है। सो गो अहेड, मीट हर एंड प्लान इट इन अ बेटर वे। आपको कोई और बात करनी है, डू कॉल मी बैक, आप मुझे मैसेज करिए, बट प्लान इट इन अ प्रॉपर वे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं मेरा नंबर, that is 01166919191। हेलो लव गुरु, मुझे ये पूछना था कि वन साइडेड लव में दूसरे पर्सन से होप कैसे कम करे। मतलब आई हैव अ फ्रेंड टू whom I love very much, but the problem is he don't love me. He love me like a friend. So the question is, दिन ब दिन मुझे उससे होप है कि वो मुझे एक दिन प्यार करेगा, practically which is not possible. So how should I कंट्रोल माई फीलिंग्स? थैंक यू। एक तरफा प्यार में सब चीज एक ही तरफ से चल रही होती है। फिर चाहे किसी एक इंसान को लेकर आप जज्बाती हो, आपके दिल में मोहब्बत हो, गुस्सा भी होते हैं तो आप एक तरफ ही होते हैं। दरअसल सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है आपके एक्शन से। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक तरफा मोहब्बत की, कि जितना दूर जाएं आपको दुख होता है और जितना पास आप रहे हैं आपको और ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आप पास जाना चाहते हैं, उस इंसान को हासिल करना चाहते हैं और वो आप हासिल नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपके लिए कोई भी फैसला लेना मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं होता। दिल पर पत्थर रखकर कभी कभार हमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। और जिस दोराहे पर आप खड़ी है ना, कि एक तरफ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और दूसरी तरफ आप एक इंसान से मोहब्बत करती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में रिश्ते कुर्बान होते ही हैं। क्योंकि दरअसल जब आप किसी एक इंसान से जज्बाती तरीके से इस कदर जुड़े हुए होते हैं तो आपको यही कोशिश करनी होती है कि या तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें या फिर आप एक इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करें। फीलिंग्स पर कंट्रोल हो नहीं रहा है तो आखिरी तरीका यही बचता है कि एक इंसान से डिस्टेंस मेंटेन की जाए, और ऐसे सिचुएशन में दोस्ती कहीं ना कहीं खराब होती ही है। तो इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसे किस तरीके से हैंडल करना चाहती हैं। मे बी ही इज मैरिड, इस वजह से आप ऐसा बोल रही हैं। मे बी ही इज कमिटेड किसी और से ऑलरेडी, इस वजह से आप ऐसा बोल रही हैं। बट कुल मिलाकर आपको पता है कि रिश्ता आपके साथ मुमकिन नहीं है। तो रीजन पता होते हुए अगर इस तरीके के रिलेशनशिप में आप एक तरफा इंडल्जेंस बढ़ाते हैं तो इससे प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। तो आगे बढ़िए। कुछ दिन तकलीफ होगी, इनफैक्ट हो सकता है कि कुछ दिन बहुत ज्यादा तकलीफ हो, बट एंड ऑफ द डे ये आपकी बेहतरी के लिए मुनासिब है। एक तरफा रिश्ते उस सर्कल की तरह होते हैं जिसका कोई एंड नहीं होता। आप अपने इमोशंस में बस गोल गोल घूमते रहते हैं और एंड में आप कहीं नहीं पहुंचते। सो थिंक अबाउट इट, प्लान इट, मुनासिब होगा आपके लिए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। अक्सर कुछ चेहरे जिन्हें हम एनोनिमसली सड़क पर चलते हुए देख लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उस इंसान से मिलते जुलते हैं जो हमारे नोन होते हैं। बहुत बार एक ऐसा इंसान जिससे हम मोहब्बत करते हैं, इससे भी कोई मिलती जुलती शक्ल का इंसान हमें सामने दिख जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जब हम बहुत ज्यादा अकेले हों और तब एक ऐसा इंसान दिखे, तब हमारे दिल में बहुत सारे सवाल उठते हैं। ऐसे एक सवाल को हमने आज शो की शुरुआत में डिस्कस भी किया और ये समझ
समझने की कोशिश की कि बहुत बार एक इंसान एक्साइटेड होकर के ऐसे रिश्ते में दाखिल तो हो जाता है या फिर एक ऐसे इंसान को अप्रोच करता है, बट देन केवल शक्ल मिलना ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो दो लोगों को करीब लाती हैं। तो आप भी अगर बात करना चाहते हैं ऐसे किसी सवाल के बारे में, या कोई उलझन है आपकी, या किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो मुझे ईमेल करें love@myradiocity.com पर। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LOV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातों का ये सिलसिला जो देर रात तक चलता है। हम और आप साथ होते हैं। कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत चुनिंदा नगमे होते हैं जो मैं खास चुनकर लाता हूँ आपके लिए, इस महफिल में सजाता हूँ, और कहीं ना कहीं ये वो गाने हैं जिनसे हमारी कुछ खट्टी मीठी यादें जरूर जुड़ी होती हैं। आज फिर से कुछ बातें हमने करने की कोशिश की, कुछ यादें आपकी भी ताजा हुई होंगी इन गानों के जरिए। कैसी लगी ये बातें, ये महफिल, मुझे लिखिए, मुझे बताइए। love@myradiocity.com मेरा मेल ID है। आज भी के लिए मैं चाहूंगा इजाजत आपसे। कल मुलाकात होगी अपने तय समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज योर लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।